1983 की एक ठंडी सुबह थी। सियालकोट की एक मिलिट्री यूनिट में अचानक हलचल मच गई। एक जवान जो सालों से पाकिस्तानी सेना का हिस्सा था, जिसे सब नबी अहमद शाकिर के नाम से जानते थे, उसे अचानक हथकड़ियां पहनाकर ले जाया जा रहा था। अफसरों के चेहरे सख्त थे, लेकिन उस जवान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि अब उसकी दो जिंदगियां एक साथ खत्म होने वाली हैं। एक वो जो पाकिस्तान में उसने मनाई थी, और दूसरी वो जो असल में उसकी थी। क्योंकि सच्चाई यह थी कि वह पाकिस्तान का नहीं था, वह भारत का था। उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 11 अप्रैल 1952 को जन्मे रविंद्र कौशिक एक साधारण परिवार से थे। पढ़ाई में अच्छे और अभिनय में बेहद प्रतिभाशाली। कॉलेज के दिनों में वे मोनो एक्टिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। 1973 में एक राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता में उन्होंने एक भारतीय सैनिक की भूमिका निभाई। उनका अभिनय इतना सजीव था कि दर्शकों में बैठे कुछ खास लोग उन्हें गौर से देख रहे थे। वे लोग थे भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी। उस दिन मंच पर एक कलाकार खड़ा था, लेकिन उन्हें उसमें एक जासूस दिखाई दिया। कुछ समय बाद उन्हें दिल्ली बुलाया गया। कई महीनों तक उनकी कड़ी ट्रेनिंग हुई। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर उनकी परीक्षा ली गई। उन्हें बताया गया कि अगर वे तैयार हों, तो उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा, एक ऐसे मिशन पर जहां से वापस आना लगभग असंभव हो सकता था। उन्होंने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। अब रविंद्र कौशिक की जिंदगी बदलने वाली थी। उन्हें एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू भाषा, पाकिस्तानी लहजा, इस्लामिक रीति रिवाज, धार्मिक परंपराएं, सब कुछ सिखाया गया। उन्हें कुरान पढ़ाई गई, नमाज के तरीके सिखाए गए, पाकिस्तान के समाज और राजनीति की गहरी समझ दी गई। महीनों तक उन्हें इस नई पहचान में ढाला गया, ताकि कोई भी उन्हें देखकर शक न करे। 1975 में वे सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए। अब वे भारत के रविंद्र कौशिक नहीं थे, वे थे नबी अहमद शाकिर। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे वे वहां के माहौल में घुलने लगे। उन्होंने दोस्त बनाए, रिश्ते बनाए और एक नई जिंदगी शुरू की। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पाकिस्तानी महिला से शादी भी कर ली। उनका एक बेटा हुआ। वे एक सामान्य पाकिस्तानी नागरिक की तरह जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके दिल में बस एक ही पहचान थी, भारत। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की सेना में आवेदन किया। उनका चयन हो गया। अब वे पाकिस्तानी सेना का हिस्सा थे। यह एक ऐसा मुकाम था जहां तक पहुंचना किसी भी जासूस के लिए असंभव माना जाता है। वे सेना में अधिकारी बने और कई वर्षों तक वहीं काम करते रहे। इस दौरान वे भारत को महत्वपूर्ण जानकारियां भेजते रहे। सैन्य गतिविधियों, रणनीतियों और योजनाओं की सूचनाएं भारत तक पहुंचती रही। कहा जाता है कि उनकी दी हुई जानकारी ने भारत को कई बार सामरिक बढ़त दिलाई। लेकिन हर जासूस की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। 1983 में भारत ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन वह एजेंट पकड़ा गया। पूछताछ में उसने दबाव में आकर रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया। अब आईएसआई को शक हो गया। नबी अहमद शाकिर पर नजर रखी जाने लगी। कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ जासूसी का आरोप लगाया गया। उनसे कड़ी पूछताछ की गई। उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बताया। उन पर मुकदमा चला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। अब उनकी जिंदगी जेल की चार दीवारी में कैद थी। वे पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रहे। सालों तक उन्होंने वहीं समय बिताया। उनकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ती गई। जेल से उन्होंने अपने परिवार को कई पत्र लिखे। एक पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर वे किसी दूसरे देश के जासूस होते, तो शायद उन्हें बचा लिया जाता, लेकिन वे भारतीय थे और यही उनकी सबसे बड़ी सजा थी। उनके शब्दों में दर्द था, लेकिन पछतावा नहीं। 21 नवंबर 2001 को मियांवाली जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तपेदिक और दिल की बीमारी से जूझते हुए उनका अंत हुआ। उनकी मौत की खबर भारत पहुंची, लेकिन उनका शरीर कभी वापस नहीं आया। वे वहीं दफन कर दिए गए। भारत में धीरे धीरे उनकी कहानी सामने आई। उन्हें ब्लैक टाइगर कहा गया,
लेकिन यह सम्मान उन्हें तब मिला जब वे इस दुनिया में नहीं थे। उनका परिवार लंबे समय तक उनकी पहचान और त्याग के लिए संघर्ष करता रहा। रविंद्र कौशिक की कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन यह हकीकत है एक ऐसा युवक जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान तक छोड़ दी, जिसने दुश्मन देश में रहकर अपने वतन की रक्षा की, जिसने परिवार, नाम और जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में गुमनाम होकर दुनिया से चला गया। आज भी बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में वे एक ऐसे जासूस के रूप में दर्ज हैं जिसने दुश्मन की सेना के भीतर रहकर भारत की सेवा की। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी पहचान के, बिना किसी सम्मान के चुपचाप अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं।